तो हेलो दोस्तों, आइए आपका स्वागत है बीपीएससी नीति में। आज हम सब एस्टेट को लेके आए हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। अभी अभी तो सूत्रों के हिसाब से पता चल रहा है कि हम सबका हो सकता है कि अभी तो 17 से 31 तक फॉर्म भराएगा। 31 तक आपका फॉर्म भराएगा, हो सकता है कि 8 अगस्त चल रहा है, 8 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम चालू हो जाए। इसीलिए बहुत कम समय है, इसीलिए हम सब लाए हैं। एस्टेट एस्टेट के द्वारा इतिहास में जितने भी पीवाईक्यू आज तक हुआ है एस्टेट में एग्ज़ाम, और उससे रिलेटेड उस चैप्टर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन का बुक है, ठीक है, और उसके द्वारा अध्यावार पूरा लाया गया है। ठीक है दोस्तों, पूरा सॉल्व पेपर हुआ है जितना भी आज तक एग्जाम हुआ है एस्टेट का, बिहार एस्टेट का तो हुआ ही है, साथ ही साथ और इससे संबंधित जो प्रश्न बन सकते हैं यूथ पब्लिकेशन का बुक हम सब अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे। चाहे आप हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, अगर आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, चाहे आप 9-10 का पेपर फर्स्ट दे रहे हो या पेपर सेकंड दे रहे हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज होने वाला है। और ये पूरा बुक हम सब खत्म करेंगे। जब तक कि ये पूरा बुक खत्म ना हो जाए इसको छोड़ना नहीं है, और इस पे विश्वास रखिए कि ये पीवाईक्यू अगर आप कर लेते हैं तो हम सबका इससे बाहर का प्रश्न बनने का चांस नहीं है। जैसे ये है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं पूरा कंप्लीट। उसके बाद मौर्य, पहले हम सब स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद मौर्य काल, उसके बाद पुनर्जागरण, औद्योगिक क्रांति और हर्षवर्धन, चोल राजवंश। इसी प्रकार हम सब करते हुए यहाँ तक आएंगे, और सहयोग आंदोलन और स्वतंत्रता एवं विभाजन कैबिनेट मिशन से संबंधित अंतिम आज़ाद कर देंगे। और इसमें सब कवर किया गया है, एंशिएंट, मेडिवल और आधुनिक भारत। इसीलिए आप 9-10 चाहे पेपर 1 दे रहे हो, चाहे हिस्ट्री का पेपर 2 दे रहे हो, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सब आराम से पी वाई क्यू कीजिए और इससे ही आपका क्वेश्चन 70% आएगा, क्योंकि इतने अच्छे प्रकार से यूथ पब्लिकेशन में दिया हुआ है कि आप बता नहीं सकते। इस प्रकार आज हम सबका जो शुरू होगा हड़प्पा सभ्यता से, यहाँ से आइए स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए अब हम सब अपने चैप्टर पे आते हैं। पहला चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करते हुए, पहला चैप्टर है भौगोलिक विस्तार एवं महत्वपूर्ण स्थल। ठीक है, आइए इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन है हम सबका, हड़प्पा सभ्यता में जो ना सबसे दक्षिण स्थल कौन सा है? नहीं, हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल कौन है? हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल जो है ना देमाबाद है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे दक्षिण स्थल देमाबाद है। अब पूरा व्याख्या अच्छी प्रकार से पढ़ते हुए इसी प्रकार सब क्वेश्चन का व्याख्या पढ़ते हुए चलेंगे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल जो है ना देमाबाद था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल जम्मू में मांडा, सबसे पूर्वी स्थल उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, सबसे पश्चिमी स्थल बलूचिस्तान में स्थित था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का उत्तर दक्षिण विस्तार जो है 1400 किलोमीटर और पूर्वी पश्चिम विस्तार 1600 किलोमीटर था। यह भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता, याद रखना है। सिंधु क्षेत्र में आने वाले प्रथम प्रजाति कौन थे? यानी सिंधु क्षेत्र में आने वाले प्रथम प्रजाति कौन थे? सिंधु क्षेत्र में आने वाले प्रथम प्रजाति जो ना प्रोटो आइस्ट्रेलायर थे। सिंधु क्षेत्र में आने वाले प्रथम प्रजाति कौन कौन थी? प्रोटो आइस्ट्रेलायर। ठीक है, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम प्रजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलायर थे। इसके अलावा भूमध्य सागरीय प्रजाति थी। सिंधु सभ्यता में निवास करती थी। ठीक है, सिंधु सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी जो भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में उद्भूत हुई थी। वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, आइए बकराकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी बकराकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला है? इसका राइट आंसर चंद्रहुद्रो से जन्म बकराकार ईंट, यानी वर्गाकार या बकराकार इसमें बोला गया है दोस्तों। बकराकार ईंट का प्रमाण कहाँ से मिला? चंद्रहुद्रो से, याद रखना। हड़प्पा सभ्यता सभी क्वेश्चन देख सकते हैं, बिहार स्टेट में पूछा गया है, 2023 का है। इसी प्रकार फिर 2025 में जो एग्जाम हुआ उसका भी आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चन मिलेगा। हड़प्पा सभ्यता चैप्टर बाई चैप्टर, जैसे चैप्टर में जो आते जाएगा आपको क्वेश्चन दिखते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए हड़प्पा सभ्यता में चंद्रहुद्रो एकमात्र स्थल था जहां से बकराकार ईंट मिली है। चंद्रहुद्रो की खोज 1931 में मजुमदार ने तथा उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। यानी चंद्रहुद्रो की खोज
1931 ईस्वी में मजूमदार ने तथा उत्खनन 1935 ईस्वी में मैके ने किया था। इस स्थल की किलेबंदी नहीं की गई थी, यानी इस स्थल की किलेबंदी नहीं की गई थी। चंद्रहुदरों से मनका बनाने की कार्यशाला भी मिली है, यानी चंद्रहुदरों से मनका बनाने की कार्यशाला भी मिली है। चंद्रहुदरों से जो है ना उत्तर हड़प्पा संस्कृति जिसे झूकर झाकर संस्कृति कहते हैं, उनके भी अवशेष प्राप्त हुए हैं चंद्रहुदरों से। ठीक है, आइए नेक्स्ट टाइम सबका हड़प्पा संस्कृति। प्रथम हड़प्पा संस्कृति जो है प्रथम शहरी संस्कृति थी। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति थी दक्षिण एशिया की। किसकी? दक्षिण एशिया की। हड़प्पा संस्कृति प्रथम शहरी संस्कृति किसका? दक्षिण एशिया का। हड़प्पा संस्कृति दक्षिण एशिया की प्रथम शहरी संस्कृति है। दक्षिण एशिया दुनिया की सबसे महान प्राचीन सभ्यताओं में से एक का केंद्र जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो वर्तमान पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है। भारतीय इतिहास में नगरों का जो प्रादुर्भाव सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता में हुआ था। ठीक है, नगर एक ऐसा विशाल जनसमूह होता है जिसकी जीविका प्रधानतः उद्योग धंधों और व्यापार वाणिज्य पर निर्भर करती है। व्यावसायिक उत्पादनों और विनिमय द्वारा जो ग्रामों से खाद्यान्न प्राप्त होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रहुदड़ो, लोथल, बनवाली तथा धौलावीरा आदि इस सभ्यता के नगर नियोजन को दर्शाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? कौन सा स्थल जो है हड़प्पा संस्कृति से पहचाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी आइए नीचे दिया हुआ है उसका डिटेल। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल के अंतर्गत कालीबंगा जो है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल जो है कालीबंगा है, मोहनजोदड़ो है, रोपर है, धोलावीरा है, सुतका गेंडोर है और लोथल, बनावली, आलमगीरपुर, कुनाल आदि प्रमुख है जो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों ये सब देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार। कालीबंगा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, रोपर हो गया, धोलावीरा हो गया, सुतका गेंडोर हो गया, लोथल हो गया, बनवाली हो गया, आलमगीरपुर हो गया, कुनाल हो गया आदि प्रमुख स्थल जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। और इनके विपरीत चिरांद नवपाषाण कालीन स्थल है, जबकि बेलन घाटी से पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक की साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और कौशल 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसकी राजधानी साकेत थी, साकेत जिसे अयोध्या था। इस प्रकार यहाँ देखिए चिरांद, ये नहीं हुआ बेलन घाटी, कौशल जो है कौशल 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था कौशल, जिसकी राजधानी साकेत या अयोध्या थी। इस प्रकार से उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम सब आगे बढ़ते हैं। कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है? यानी कहाँ से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। इसका राइट आंसर हो जाएगा हम सबका मोहनजोदड़ो से 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है। ठीक है, आइए डिटेल देखते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा मिला है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे विशाल और सबसे समृद्ध नगर और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की पश्चिमी गढ़ी को स्तूप का शहर और आध्यात्मिक नगर कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के पश्चिमी गढ़ी को स्तूप टीला, इन्हें स्तूपों का शहर या आध्यात्मिक नगर कहा जाता है। ठीक है, आइए मध्य शहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी मध्य शहर का जो प्रमाण है वो कहाँ से मिलता है? मध्य शहर का जो प्रमाण है वो धौलावीरा से मिलता है। यानी कि मध्य शहर का प्रमाण जो है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। धौलावीरा का नगर जो है 3 भागों यानी दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित था। तीनों की पृथक किलेबंदी की गई थी। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे प्राचीन, सर्वाधिक और सुव्यवस्थित, खूबसूरत और दूसरे सबसे बड़ा नगर है। यानी धौलावीरा जो है ना हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे प्राचीन, धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्राचीन है और सर्वाधिक सुव्यवस्थित और खूबसूरत है और दूसरा सबसे बड़ा नगर, यानी दूसरा सबसे बड़ा नगर धौलावीरा है, याद रखना है। 1990 से 91 में RS बिष्ट ने इस नगर का उत्खनन करवाया था। 1990 से 91 में
अरशबिस्ट ने इस नगर का उत्खनन करवाया था। यानी कि किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, यानी किस राज्य में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आइए देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु से जो ना हड़प्पा सभ्यता के अवशेष नहीं मिले हैं, यहाँ से नहीं मिले हैं, बाकी गुजरात से मिले हैं, महाराष्ट्र से मिले हैं, राजस्थान से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो तमिलनाडु राज्य में नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार मुख्यतः पश्चिमोत्तर भारत में था, जिसकी पूर्वी सीमा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ में थी। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू और पश्चिम उत्तर प्रदेश में ही मुख्यतः इस सभ्यता का विस्तार पाया जाता है। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, किस संदर्भ शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी किस संदर्भ शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर चंद्रद्रो। किस संदर्भ शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है, तो इसका राइट आंसर है चंद्रद्रो। किस संदर्भ शहर में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है, चंद्रद्रो। सेंधव नगर चंद्रद्रो में दुर्ग का प्रमाण नहीं मिला है। यहाँ से सिर्फ एक ही टीला मिला है, जिसकी किलेबंदी नहीं की गई थी, और न ही सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष मिले हैं। चंद्रद्रो की खोज 1931 ईस्वी में एन.जी. मजूमदार ने किया था, जबकि इसका उत्खनन 1935 ईस्वी में मेके ने किया था। चंद्रद्रो को संदर्भ सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। चंद्रद्रो को संदर्भ सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में फैली हुई थी। हड़प्पा सभ्यता जो है ना, हड़प्पा सभ्यता तो गुजरात में भी था, सिंध में भी था। एक से अधिक हो जाएगा, लग रहा है इसका आंसर एक से अधिक हो जाएगा, इसका राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है ना, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार गुजरात, अफगानिस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बलूचिस्तान आदि प्रदेशों से था। यानी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद, महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर तथा पश्चिम में सुतका गेंडोर पाकिस्तान तक विस्तृत है। यानी कि हड़प्पा स्थल पर जो है, हड़प्पा स्थलों पर क्या पाएगी, हल रेखाएं पाई गई है, हल का टेराकोटा मॉडल पाया गया, नहरें के निशान पाए गए हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आइए इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता के कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, हल की रेखाएं, उसी को बोलते हैं जुते हुए खेत। बनावली से हल का टेराकोटा मॉडल मिला है, बनावली से हल का टेराकोटा मॉडल मिला तथा सुतका और शत्रुघ्नी से अफगानिस्तान से नारों का निशान का साक्ष्य मिला है। ठीक है, आइए आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा युगीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो हड़प्पा युगीन नहीं है। इसका नहीं है, जखेरा नहीं है हड़प्पा युगीन। ठीक है, बाकी पादरी हड़प्पा युगीन है, कुंतासी है, भेराना है। ठीक है, आइए इस प्रकार से हम सब अब व्याख्या इसका देखते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए, जखेरा को जो न छोड़कर पादरी और भिराना और कुंतासी आदि हड़प्पा युगीन पूरा स्थल है। विदित है कि हड़प्पा सभ्यता एक जो है ना कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसे हड़प्पा सभ्यता एवं सिंधु घाटी सभ्यता जैसे नामों से जाना जाता है, जिसकी तिथि निर्धारण 2300 से 1750 ईसा पूर्व किया गया है। एटा जिले में स्थित जखेरा उत्तर भारत का लो युगीन पूरा स्थल है, और उत्तर भारत के अन्य लो युगीन स्थलों में अहिछत्र यानी बरेली और अतरंजी खेरा एटा, हस्तिनापुर, मेरठ तथा कौशाम्बी प्रमुख। पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे।
किनका संबंध है? इराक का। आइए, सिंधव निवासियों का भारतीय प्रदेशों के अतिरिक्त विश्व के कई अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। मध्य एशिया, उत्तर पूर्वी अफगानिस्तान, ईरान, बहरीन द्वीप, मेसोपोटामिया, इराक, मिस्र आदि देशों के साथ सिंधव निवासियों का घनिष्ठ व्यापारिक संपर्क था। मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मोहरें किस पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त हुआ है? इसका बसाठ, बसाठ याद रखना है दोस्तों। यानी बसाठ से मिट्टी के प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुए हैं और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यह स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। ठीक है, लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार संभवतः सिंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है और कायथा एक ताम्रपसानिक स्थल है। और कायथा जो है एक ताम्रपसानिक स्थल है जहाँ से ताम्रपसान काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सिंधु घाटी के लिपि की सूचना प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना प्राप्त होती है किससे? मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की उपत्यका में लगभग 100 से भी अधिक स्थानों में उत्खनन से प्राप्त 2000 मोहरें मिली है, जिन पर मानव, मछली, पशु, पेड़ पौधे की आकृतियों के साथ साथ लिपि संकेत भी उत्कीर्ण है। ध्यानतब है कि सिंधु लिपि में 64 मूलभूत चिन्ह है। उत्तरी हड़प्पा काल की लिपि को जो 25 चिन्ह है, यानी उत्तरी हड़प्पा कालीन लिपि के 25 चिन्ह है। इन्हीं 64 चिन्हों में से सम्मिलित है और परवर्ती हड़प्पा कालीन लिपियों में एकांतर रेखा लगाना बंद कर दिया गया है। एक सेकेंड दोस्तों, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, इसको सही कर लूं। ठीक है, अब हम सबका सही हो गया। हो सकता है आपको दिखाई सही से नहीं दे रहा होगा, अब अच्छी प्रकार से दिखेगा आपको। आइए, नेक्स्ट है हम सबका प्रवर्ती हड़प्पा काल के पुरा सामग्रियों के साथ चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष मिले हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुरा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवानपुरा। ठीक है, व्याख्या देखिए, परवर्ती हड़प्पा काल के पुरावशेषों के साथ जो है चित्रित घुसर मृदभान परंपरा के अवशेष हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में संस्कृति नदी के दक्षिणी तट पर स्थित भगवानपुरा नामक पुरास्थल से मिले हैं। इनका उत्खनन जेपी जोशी द्वारा कराया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया कि हड़प्पीय संस्कृति का विकासन सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इसमें जो पश्चिम का अंतर्वेश नहीं था? किसने प्रतिपादित किया था? ये जो ना मधो स्वरूप वत्स ने, यानी मधो स्वरूप वत्स ने ये किया था। इन्हें स्वदेशी मत रखने वाले माधव स्वरूप वत्स के अनुसार सिंधु सभ्यता का उद्भव जो ईरानी, बलूच और सिंधु संस्कृति तथा भारत की स्थानीय संस्कृति से हुआ। इसमें जो पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था, यानी पश्चिम का अंतर्वेद नहीं था। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ एक लघु अभिलेख प्राप्त हुआ है। ठीक है, सर्वप्रथम 1967 से 68 में धौलावीरा की खोज 1967 से 68 में धौलावीरा की खोज जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जेपी जोशी ने की थी तथा 1990 से 91 के दौरान आर.एस. बिष्ट द्वारा यहाँ व्यापक पैमाने पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया गया था, जो कई वर्षों तक चलता रहा। यहाँ हड़प्पा सभ्यता के अन्य नगर केवल
दो भागों यानी दुर्ग तथा निचला नगर में विभाजित था। वही धोलावीरा तीन भागों में यानी दुर्ग, मध्यम नगर तथा निचला नगर में विभाजित था। धोलावीरा तीन भागों में था, दुर्ग में, मध्यम नगर में, निचला नगर में विभाजित था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में निम्नलिखित में से किस लिपि का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया। हड़प्पा सभ्यता में किस लिपि का प्रयोग किया गया? चित्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता में चित्रात्मक लिपि का प्रयोग किया गया है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह मिले। सिंधु लिपि में 64 मूल चिन्ह मिले और 250 से 400 तक अक्षर है। यह सेलखिरी की आयताकार मोहरें, तांबे की गुड़िकाओं आदि पर मिलते हैं। संदर्भ लिपि मूल रूप से देसी में है और उसका पश्चिम एशिया की लिपियों से कोई संबंध नहीं है। हड़प्पा लिपि बहुत चित्रात्मक है, यानी हड़प्पा लिपि जो है ना बहुत चित्रात्मक है। मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? मेसोपोटामिया के निवासी सिंधु प्रदेश को किस नाम से जानते थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलुखा यानी मेलुहा। इसका दूसरा नाम है मेलुहा। ठीक है, आइए भारत की सिंधु सभ्यता प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया के प्राचीन सभ्यता के शुरुआती कालक्रमों में से एक थी। इसे हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सुमेरियन लेखों से पता चलता है कि इन नगरों के व्यापारी जो ना मेलुहा के व्यापारियों के साथ वस्तु विनिमय करते थे और मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। मेलुहा का समीकरण सिंध प्रदेश से किया गया है। आइए इसका राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद जो है किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद जो है किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के गोदावरी घाटी में स्थित दायमाबाद पूरा स्थल है। इस स्थल से उत्तर हड़प्पा कालीन ताम्रपसान कालीन जीवन यापन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है और 1976 से 79 ईस्वी के बीच जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने एस साली के निर्देशन में इसका उत्खनन कार्य किया और दायमाबाद जैव संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर जो हड़प्पा लिपि में अंकित दो बटन के आकार की सील मोहर मिले, यानी इसमें जो हड़प्पा लिपि में अंकित 2 बटन के आकार की सील मोहरें मिली है। ठीक है, आइए नेक्स्ट है हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी, यानी हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा थी। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा क्या थी? हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर थी, यानी आलमगीरपुर था। यानी संपूर्ण संदर्भ सभ्यता का क्षेत्रफल 12,15,000 वर्ग किलोमीटर था। इसका विस्तार उत्तर में मांडा यानी कश्मीर से, दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक तथा पश्चिम में सुदका गेंडोर और दक्षिण बलूचिस्तान जिसे बोलते हैं हम सब, और पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश तक है। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर है। आइए सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरास्थलों में कौन उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर है, ध्यान रखना दोस्तों। यानी सिंधु सभ्यता से संबंधित पुरास्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित था वह आलमगीरपुर है। यानी आलमगीरपुर जो है ना उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता की सबसे पूर्वी सीमा थी। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ये भी याद रखना है। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन जो है ना भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल कौन है? हम सबका राखीगढ़ी है। यानी भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल कौन है? राखीगढ़ी।
लाखीगढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। दिए गए विकल्प में भारत में जो ना, इसमें दिए गए विकल्प के अनुसार है, निम्नलिखित में से पूछ रहा है, इसीलिए ऐसा बात नहीं कि यही भारत में प्राप्त सबसे बड़े हड़प्पा स्थल लाखीगढ़ी है। धौलावीरा वर्तमान भारत में खोजे गए हड़प्पा कालीन के 2 विशालतम नगरों में से एक है, तो धौलावीरा, ठीक है। इन श्रेणियों में दूसरा विशालतम नगर बनावली है, दूसरा विशालतम नगर बनावली है, जो हरियाणा में स्थित, बनावली हरियाणा में है। उत्खनन करता आर एस बिष्ट इसके अतिरिक्त कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में स्थित है, ठीक है, ये गुजरात में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है हरियाणा में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हरियाणा में जो है बनावली है और राखीगढ़ी है, बनावली और राखीगढ़ी जो है हरियाणा में है। आइए इसका राइट आंसर 1 और 3 हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति में कई स्थल जो हरियाणा में स्थित है और पूर्व हड़प्पा काल का स्थल है। राखीगढ़ी जबकि परवर्ती काल के स्थल है, बनावली, मिताथर, दौलतपुर, सिसवल आदि, जबकि कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान में, और पूर्वी हड़प्पा कालीन पुरा स्थल है। रोपर पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित है। रोपर कहाँ है, पंजाब में, रोपर पंजाब में, याद रखना है, रोपर पंजाब में सतलज नदी किनारे, जिसका उत्खनन जो ना यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। रोपर का उत्खनन यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 55 में। चंदहुदरो का उत्खनन जो ना, चंदहुदरो का उत्खनन का निर्देशन किया था किसने, निक चंदहुदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था जे एच मैके ने। जे एच मैके ने चंदहुदरो के उत्खनन का निर्देशन किया था, जे एच मैके ने चंदहुदरो को उत्खनन का निर्देशन जे एच मैके। आइए व्याख्या देखते हैं। अमेरिकन स्कूल ऑफ इंडिक एंड ईरानियन ईरानियन स्टडीज तथा बॉस्टन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स के संयुक्त तत्वावधान जे इंजीनियर जे एच मैके ने सन 1935 से 36 में चंदहुदरो का उत्खनन कराया। चंदहुदरो की खोज 1931 में एन जी मजूमदार ने की थी। यह पूरा स्थल जो है मोहनजोदड़ो से 80 मील दूर जो 80 मील दूर सिंधु नदी के बाएं किनारे अवस्थित है। यह एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से बकराकार ईंट मिली है, ठीक है। यहाँ से झूकर एवं झांकर संस्कृति के भी साइट्स मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में से कौन से स्थल जो है ना कच्छ प्रदेश में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति निम्नलिखित में कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा देसलपुर और धौलावीरा, देसलपुर और धौलावीरा। हड़प्पा संस्कृति से जुड़े स्थलों में देसलपुर और सुरकोटदा एवं धौलावीरा कच्छ क्षेत्र में स्थित है, जबकि रोजदी, रंगपुर एवं लोथल खंबात के क्षेत्र में स्थित है, खंबात के क्षेत्र में स्थित है। आइए निम्नलिखित में से कौन जो ना निम्नलिखित में से कौन जो ना प्राक हड़प्पा यानी प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, इसका राइट आंसर है कालीबंगा, इसका राइट आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा एक प्रमुख और प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोजन पुरातात्विक अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगा में 2 टीले हैं। पश्चिमी दिशा में स्थित गड़ी वाले छोटे टील पर सिंधु सभ्यता के अवशेष के नीचे प्राक संदर्भ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की खुदाई से जुते हुए खेत तथा अग्नि वेदिकाएं मिली है। यहाँ से एक बालक का शल्य क्रिया किया हुआ खोपड़ी का अवशेष मिला है। यहाँ से जौ की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से, याद रखना है क्या क्या। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल जो सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं है, निम्नलिखित में से पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, इसमें से कौन नहीं है। दघेरी है, खुशाल है, मांडा है, सिंधु सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता से। बुरझौम नहीं है, बुरझौम जो ना, बुरझौम नपसानिक पूरा स्थल है, इसीलिए नहीं बोल रहा है तो बुरझौम हो जाएगा। आइए देखते हैं बुरझौम जो ना, बुरझौम नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल है। यह कश्मीर प्रांत में स्थित है। बुरझौम कश्मीर नवपाषाणिक महत्व, बुरझौम क्या है, बुरझौम जो है नवपाषाणकालीन महत्वपूर्ण स्थल है। यह कश्मीर प्रांत में स्थित है। बुरझौम नामक पूरा स्थल की खोजन 1935 ईस्वी में डी
डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। डी टेरा तथा पीटरसन ने की थी। 1960 से 64 ईस्वी के बीच भारतीय पुरास्थल सर्वेक्षण विभाग की ओर से इन स्थानों की खुदाई कराई गई और बुरझाम की खुदाई से गड्ढे वाले घर के अवशेष मिले हैं। ठीक है, गड्ढे वाले घर के अवशेष मिले हैं तथा यह स्थल अपने गर्तावासों के लिए प्रसिद्ध है। गर्तावासों का आकार जो है ऊपर की ओर सकरा तथा नीचे की ओर चौड़ा होता है। आइए, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति कौन था? ये रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज किया था। क्वेश्चन देखना कैसे, मोहनजोदड़ो जाने वाला व्यक्ति पूछ रहा है। हड़प्पा संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिले में स्थित है। सर्वप्रथम 1921 से 22 में दो प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री रखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरा पूरा वस्तुएं प्राप्त करके यह सिद्ध कर दिया कि परस्पर 483 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए ये दोनों नगर कभी एक सभ्यता के दो केंद्र थे। यानी पिगट महोदय ने इसे एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वा राजधानी कहा और साहनी तथा बनर्जी के पश्चात सर जॉन मार्शल तथा माधव स्वरूप वत्स ने क्रमशः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कई वर्षों तक उत्खनन कराकर महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त किया था। सन जॉन मार्शल और माधव स्वरूप साहनी तथा बनर्जी के पश्चात उसके बाद साहनी और यानी रखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी के बाद सर जॉन मार्शल और माधव स्वरूप वत्स ने उसके बाद मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से कई उत्खनन करके सामग्रियां प्राप्त की थी। सिंधव सभ्यता के संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी किनारे प्राप्त हुए हैं? सिंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? सरस्वती नदी। यानी सिंधव सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं, जिसे घग्गर और हाकरा कहा जाता है। और उत्तरी राजस्थान की सरस्वती यानी वर्तमान घग्गर और इसकी सहायक जो है दृश्यदत्ती वर्तमान चौतंग की घाटियों के क्षेत्र को सन 1950 से 53 में अमलानंद घोष ने जन व्यापक पैमाने पर अन्वेषण करके लगभग 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज करने में सफलता प्राप्त किया। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल जो है ना किस नदी पर स्थित है? यानी हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? ये जो ना चिनाव नदी पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित मांडा नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी पर है? चिनाव नदी पर। आगे आइए, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित पुरा स्थल मांडा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मांडा जो ना जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। यह चिनाव नदी के तट पर स्थित है। याद रखना, मांडा के हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थान माना जाता है। मांडा को जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है। सिंधव सभ्यता जो है 2250 ईसा पूर्व के आसपास अपने पूर्ण विकसित अवस्था में प्रकट हुई और पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध तथा पंजाब के प्रांतों में सिंधव सभ्यता के कई पुरास्थलों की खोज की गई। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल यानी सुतका गंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? यानी हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल सुतका गंडोर किस नदी के तट पर स्थित है? सुतका गंडोर जो है ना दांस्क नदी के तट पर स्थित है। सुतका गंडोर दांस्क नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा पुरास्थल यानी सुतका गंडोर जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दांस्क नदी के तट पर स्थित है और पुरातात्विक दृष्टि से इसमें 3 स्थल महत्वपूर्ण है। पहला सुतका गंडोर दांस्क नदी के मुहाने पर और सुतका को
सादीकोर के मुहाने पर, और बालाकोट सोनमियानी खाड़ी, और पूरब में बिदार नदी के मुहाने पर। इस शहर का किला पत्थर की दीवार से घिरा था। यह तथा यह संधव कालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। ठीक है, यह संधव कालीन बंदरगाह के रूप में जाना जाता था। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल जो अफगानिस्तान में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल जो अफगानिस्तान में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? इसका राइट आंसर रहेगा मुंडी गाक, यानी मुंडी गाक। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? मुंडी गाक। 1947 के पश्चात भारत पाकिस्तान में जो ना सिंधु सभ्यता से संबंधित प्राचीन स्थलों की खोज का कार्य चलाया गया, जिसके उत, उत, उत्साहजनक परिणाम निकले। भारत के महत्वपूर्ण स्थलों में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा, राजस्थान से है कालीबंगा। गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित लोथल, राजस्थान में है लोथल, याद रखें। रंगपुर तथा कच्छ जिले में स्थित सुटका गेंडोर। धौलावीरा हरियाणा के हिसार जिले में स्थित बनावली। जिंद जिले में स्थित राखीगढ़ी, जिंद जिले में स्थित राखीगढ़ी तथा ये राखीगढ़ी कहाँ? हरियाणा में, याद रखना दोस्तों, राखीगढ़ी हरियाणा में है, राखीगढ़ी हरियाणा में। तथा भिवानी जिले में स्थित भित्ताथर उल्लेखनीय है। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित आलमगीरपुर तथा सहारनपुर जिले में स्थित हुसाल सिंधु, यानी आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखना। और हुसाल, हुसाल जो है ना सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण स्थल है। हुसाल और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है, हुसाल और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। और ये सिंधु सभ्यता, ये दोनों ये सब सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है। पंजाब के रूपनगर जिले में स्थित रोपर, रोपर कहाँ है? पंजाब में कहाँ है? रोपर। और पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुदका गेंडोर, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कहाँ? सुदका गेंडोर, सुदका गेंडोर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। सिंधु प्रांत में जो ना कोट दीजी, सिंधु प्रांत में कोट जीडी। और पंजाब यानी पाकिस्तान में जो ना डेरा इस्माइल खान और जलीलपुर, रहमान रहमान डेरी और गुमला आदि है। अफगानिस्तान में जो ना मुंडी गांग तथा शत्रुगुई सिंधु सभ्यता से संबंधित दो महत्वपूर्ण स्थल खोजे गए। अफगानिस्तान में मुंडी गांग, अफगानिस्तान में मुंडी गांग तथा सुरतुगुई, सुरतुगुई जो ना मुंडू गांग और सुरतुगुई सिंधु सभ्यता से संबंधित दो स्थल है, याद रखना। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आरोहण, सिंधु घाटी के आवासीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ना आरोहण क्रम सही है? इस आरोहण क्रम अवरोही क्रम के में सजाना है। ठीक है, ये हड़प्पा हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घाटी से संबंधित हड़प्पा हो जाएगा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर धोलावीरा, इस प्रकार हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा। संदर्भ सभ्यता को प्रकाश में लाने का कार्य 1921 में पहले हुआ। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी ने किया 1921 में हड़प्पा की खोज। ठीक है, उसके सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई कराकर कुछ साक्ष्य प्राप्त किए। इसी क्रम 1922 में फिर 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाया। देखिए, फिर 1922 में पहले हड़प्पा हुआ, फिर मोहनजोदड़ो, 1921 में हड़प्पा हुआ, और 1922 में रखालदास बनर्जी के द्वारा जो ना मोहनजोदड़ो की खुदाई की। फिर 1990-91 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने धौलावीरा की खुदाई की, और 1990-91 में रविंद्रनाथ बिष्ट ने जो ना धौलावीरा की खुदाई की। इस प्रकार याद। आलमगीरपुर किस नदी के किनारे? आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे, आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सिंधव सभ्यता का क्षेत्रफल निर्धारित करते समय 4 महत्वपूर्ण नगरों का उल्लेख किया गया था, जिसमें भगत राव और रहमान डेरी तथा आलमगीरपुर, ये चारों थे, जिसमें भगत राम, रहमान डेरी तथा आलमगीरपुर। सिंधव सभ्यता का विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में किया गया है। झूकर संस्कृति है, झूकर संस्कृति एक प्रवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। झूकर संस्कृति जो है ना प्रवर्ती हड़प्पीय संस्कृति है। सिंधव सभ्यता की तिथि को लेकर विद्वान में मतभेद है, लेकिन विद्वानों ने इसे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना है। इस समय यह नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद यह सभ्यता ग्रामीण हो गई, क्योंकि क्रमिक रूप से नगरों का पतन हो गया और ग्रामीण संस्कृति या प्रवर्ती संस्कृति का झूकर संस्कृति नाम दिया गया। नवदा टोली, एरन तथा नागदा की मालवा संस्कृति
जो है ना 1700 से 1200 BC किस संस्कृति का प्रमाण है? नबदा टोली, एरन और नागदा, मालवा संस्कृति किस संस्कृति का प्रमाण है? यह हड़प्पा, हड़प्पा पश्चात। नर्मदा नदी के तट पर स्थित मालवा क्षेत्र में हड़प्पा के बाद अनेक संस्कृतियां प्रकाश में आई, जिसमें नबदा टोली, एरन और नागदा प्रमुख ताम्र ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं, जिनका विस्तार जन मालवा क्षेत्र में होने के कारण मालवा संस्कृति कही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जन हड़प्पा पुरास्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा जन हड़प्पा स्थल हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? इसका राइट आंसर है सुरतुगई, सुरतुगई। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पुरास्थल जो है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? इसका राइट आंसर है सुरतुगई, सुरतुगई। यानी हड़प्पा सभ्यता का विकास जो है पश्चिमोत्तर में अफगानिस्तान तक हुआ था। सुरतुगई, सुरतुगई जो है ना मुंडी मुंडी गाक नामक दो हड़प्पा पुरास्थल हिंदूकुश के पार अफगानिस्तान में स्थित है। और सुरतुगई सुरतुगई स्थल का उत्खनन उत्खनन से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य, यानी सुरतुगई से क्या क्या मिले हैं आइए देखते हैं हम सब। सुरतुगई से जो ना कोकचा नदी से निकले नहरों का अवशेष मिला है, और शुद्ध कृषि एवं संदर्भ व्यापारिक बस्ती मिला है, और मनकों का छेद करने वाली ड्रिल मिला है, और राइनो यानी एक सिंग वाला गेंडा का उत्कीर्ण मोहरे मिला है सुरतुगई से। और सुरतुगई यानी सारतुगई की व्यापारिक बस्ती लाजवर्द मणि प्राप्ति का सर्व प्रमुख केंद्र थी। सिंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? सिंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? इसका राइट आंसर आदि ऐतिहासिक, यानी आदि ऐतिहासिक काल, यानी आदि ऐतिहासिक। सिंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? आदि ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास का विभाजन इतिहास का विभाजन इतिहासकारों द्वारा 3 भागों में किया गया है: प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ठीक है, इस प्रकार। प्राग ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से जब मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। प्राग ऐतिहासिक काल में मनुष्य ने लिपि अथवा लेखन कला का विकास नहीं किया था। आइए अब आदि इतिहास के अंतर्गत सभ्यताएं आती है, जिसमें लिखित सामग्री तो मिली है परंतु पढ़ी नहीं जा सकती है। यानी लिखित सामग्री तो मिली है परंतु पढ़ी नहीं जा सकती। जिस काल का इतिहास जो लिखित साक्ष्यों द्वारा विदित होता है उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं, उसे जो ऐतिहासिक काल कहते हैं। सिंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल यानी आलमगीरपुर का उत्खनन क्या था? ये आलमगीरपुर कहाँ है? आलमगीरपुर हम सब पढ़े थे, आलमगीरपुर पढ़े थे यूपी में, आलमगीरपुर यूपी में पढ़े थे। आइए देखते हैं इधर। आलमगीरपुर उत्खनन करता कौन था? बाई डी शर्मा द्वारा, ठीक है, बाई डी शर्मा के द्वारा आलमगीरपुर का उत्खनन किया गया था। संदर्भ सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल यानी आलमगीरपुर का उत्खनन जो है ना 1958 में बाई डी शर्मा द्वारा किया गया था। यह स्थल जो है मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में इंडा नदी के तट पर स्थित है। सूती कपड़ा यानी कपास के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम सबका, वह संदर्भ पुरास्थल जहाँ झुकर झाकर संस्कृति विकसित हुई। वह संदर्भ पुरास्थल जहाँ झुकर झाकर संस्कृति विकसित हुई है वह चनुद्रो से। वह संदर्भ पुरास्थल जहाँ झुकर झाकर संस्कृति विकसित हुआ है चंद्रद्रो से। संदर्भ जन पुरास्थल चनुद्रो यानी संदर्भ पुरास्थल चनुद्रो यानी मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस स्थल की खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी तथा 1935 में मेके द्वारा उत्खनन कराया गया था। मुकर जाकर संस्कृति विकसित हुई, ठीक है, मुकर जाकर संस्कृति विकसित हुई। झुकर
झुकर जाकर संस्कृति का विकास संदर्भ संस्कृति के बाद हुआ था। चंद्रद्रो एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से बकराकार ईंटें मिली है और मिट्टी की पकी हुई पाईनुमा नालियों का प्रयोग किया गया है। स्वतंत्रता के उपरांत जो है भारत के किस प्रांत से सब स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक संदर्भ पुरास्थल खोजे गए हैं? यानी स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक संदर्भ पुरास्थल खोजे गए हैं? इसका राइट आंसर है गुजरात। गुजरात से जो है ना स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत सबसे अधिक संदर्भ पुरास्थल खोजे गए हैं? गुजरात से। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के गुजरात राज्य में जो है सर्वाधिक संदर्भ पुरास्थल खोजे गए। गुजरात में जो है परिपक्व हड़प्पा चरण के 18वें स्थल है तथा हड़प्पा उत्तर हड़प्पा काल में 120 स्थल ज्ञात हो सके। रंगपुर, रोजदी और बाबरकोट पादरी उत्तर हड़प्पाकालीन स्थल है। हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल जो रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? यानी हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल रंगपुर जो है किस नदी के तट पर स्थित है? रंगपुर जो है भादर नदी के तट पर स्थित है। यानी हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल जो है रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ स्थल जो है रंगपुर किस नदी के तट पर स्थित है? भादर नदी के तट पर है। यानी हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा स्थल जो रंगपुर भादर नदी के तट पर स्थित है, जो गुजरात प्रांत के अहमदाबाद जिले में स्थित है। इसकी खोज माधव स्वरूप वत्स ने 1931 में एवं S.R. राव ने 1953 में की थी। इस स्थल से जो संदर्भ संस्कृति के उत्तरावस्था का दर्शन होता है। यानी इस स्थल से संदर्भ संस्कृति के उत्तरावस्था का दर्शन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा स्थल जो है परिपक्व हड़प्पीय स्थल से संबंध नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरायखोला। यानी सरायखोला प्राक हड़प्पीय स्थल है। सरायखोला जो है ना प्राक हड़प्पीय स्थल है। यह आधुनिक तक्षशिला यानी पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। और आमरी नाल, कुल्ली, मेहरगढ़ और पुट दीजी यानी किले गुल मोहम्मद आदि प्राक संदर्भ स्थल है। और धौलावीरा यानी अखगिरवाला यानी सुरकोटदा हड़प्पाकालीन स्थल है। धौलावीरा सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। यानी धौलावीरा जो है सिंधु सभ्यता का भारत में खोजा गया सबसे बड़ा स्थल है। सुरकोटदा से जो ना सुरकोटदा से घोड़ा का साक्ष्य मिलता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। सुरकोटदा से घोड़ा का साक्ष्य मिलता है। यह गुजरात राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल बलूचिस्तान में स्थित है? निम्नलिखित कौन सा हड़प्पा सभ्यता का स्थल जो बलूचिस्तान में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डाबरकोट और सुतका गेंडोर। भारत की प्रथम सभ्यता को जन सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब तक सिंधु सभ्यता के अवशेष जो है उत्तरी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश और पश्चिमी एवं पूर्वी पंजाब और कश्मीर, सिंधु, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और महाराष्ट्र में मिले। सिंधु सभ्यता के कुछ अवशेष जो है बलूचिस्तान में भी मिले हैं, जिसमें डाबरकोट और सुतकाको और सुतका गेंडोर है। ठीक है, ये आप सब सोचते होंगे दोस्तों कि ये क्वेश्चन सिर्फ एस्टेट का नहीं है। एस्टेट में सिर्फ एस्टेट दोस्तों 3 बार हुआ है इधर फिलहाल। 3 बार को एस्टेट सिर्फ इतना PYQ पढ़ने से कुछ नहीं होगा दोस्तों, उससे संबंधित यानी कि देखिए हिस्ट्री प्लान आ रहा है, यानी कि एस्टेट में हिस्ट्री से कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उस हिसाब से इस बुक को तैयार किया गया। UGC नेट से तैयार किया है, उससे संबंधित ये व्याख्या जो हम सब पढ़ लेंगे, इससे संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो हम सबका छूटेगा। है तो हिस्ट्री तो चेंज होने वाला है नहीं, तो हम सब भी जान रहे हैं हिस्ट्री तो चेंज होगा नहीं दोस्तों। हिस्ट्री तो चेंज होने वाला सब्जेक्ट है नहीं, ये टॉपिक भी चेंज होने वाला नहीं है। क्वेश्चन अगर आता है यहाँ से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित तो आएगा इसी में से। सिर्फ इसके लिए ये मन में नहीं सोचना है कि हाँ UGC नेट का दिख रहा है क्वेश्चन, एस्टेट का क्यों नहीं दिख रहा है। एस्टेट का 3 बार इधर एग्जाम हुआ है, 3 बार का अगर आप देख सकते हैं 3 बार का कितना क्वेश्चन होगा दोस्तों। उससे क्या उससे संबंधित जितने भी एग्जाम हुए हैं, जितने भी पूरे इंडिया में एग्जाम हुए हैं, जो भी लेता है सेंट्रल लेवल का, स्टेट लेवल का, जो भी होता है सबका इसमें क्वेश्चन मिक्स है, ताकि आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो सके। और हिस्ट्री से संबंधित 100 प्रश्न जो बनेंगे
100 प्रश्न जो बनेंगे वो सब आपका यहीं से टकरा से कम 70% यहाँ से आने की संभावना है। इसीलिए विश्वास के साथ आराम से पढ़ना अच्छे प्रकार से, ठीक है। आइए, यहाँ बच गया थोड़ा। डावरकोट दक्षिण बलूचिस्तान में स्थित है। इस स्थल की खोज ऑरेल स्टाइन ने 1928 में की थी और स्वतका को दक्षिण बलूचिस्तान में सादी सादी कोर नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1962 ईस्वी में जॉर्ज डेल्स ने किया और सुतका गेंडोर दक्षिणी बलूचिस्तान में दांस्क नदी के तट पर स्थित है। इस नगर की खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। इस नगर की खोज ऑरेल स्टाइन ने की थी। आइए, कालीबंगा जहाँ प्राग हड़प्पा संस्कृति के अनेक स्थल पाए गए हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित? राजस्थान में स्थित। कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। सिंधव सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल। 1961 ईस्वी में बीबी लाल तथा बीके थापर ने खुदाई करवाई। संभवतः यह सिंधव सभ्यता की तीसरी राजधानी थी। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप यहाँ की प्राक हड़प्पा सभ्यता का अंत जो है लगभग 2700 से 2600 ईसा पूर्व में हो गया है। मोहनजोदड़ो जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है जिले में स्थित है। लरकाना, मोहनजोदड़ो जो है इस जिले में स्थित लरकाना में। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, ठीक है, जिसकी खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण जो है किसके द्वारा प्रदान किया गया है? सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण किसके द्वारा प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर चार्ल्स मेसन के द्वारा। चार्ल्स मेसन के द्वारा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों का पहला आधुनिक विवरण चार्ल्स मेसन के द्वारा प्रदान किया गया। आइए, चार्ल्स मेसन जो है 1826, यह एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिक और स्वतंत्र खोजकर्ता और अग्रणी पुरातात्विक और मुद्रा शास्त्री थे। यह पहले यूरोपीय थे जिन्होंने पंजाब में साहिवाल के पास हड़प्पा के खंडहरों की खोज की, जो पाकिस्तान में है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? यानी भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम, ठीक है। हड़प्पा या सिंधु संस्कृति का उदय जो ना भारतीय उप महाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पसानिक पृष्ठभूमि पर हुआ। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता थी। यानी सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता या नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों से प्रमुख नगरों की संज्ञा दी गई है। ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा, चनूद्रो, ये सब जो ना सिंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थानों से प्रमुख नगरों की संज्ञा दी गई है। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया है? निम्नलिखित में किसने बालाथल का उत्खनन किया है? आइए देखते हैं। बालाथन का उत्खनन किया है बी ए मिश्रा के द्वारा। बालाथन का उत्खनन किया है B.A. मिश्रा के द्वारा। बालाथन जो राजस्थान का उत्खनन जो 1993 बालाथन राजस्थान का उत्खनन जो 1993 में B.N. मिश्रा ने किया था। बालाथन राजस्थान का उत्खनन जो 1993 में B.A. मिश्रा ने किया था। यह नवीनतम ज्ञान स्थल है। यहाँ से हड़प्पा संस्कृति के समान ही मृदभांड पाए गए हैं। यहाँ से परवर्ती हड़प्पा युगीन लोहे की औजारें तथा लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के रूप में जाना जाता है? यानी किस साइट को भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है मेहरगढ़ से। ये क्या? मेहरगढ़ से जाना गया। ये सब देख रहे हैं, क्वेश्चन हर एक स्टेट से लिया गया। यानी ऑल, जैसे बीपीएससी का ऑल स्टेट पीसीएस होता है ना, जैसे बीपीएससी होता है उसी प्रकार ऑल स्टेट में अलग अलग एग्जाम होता है। जो घटना चक्र का जो बुक होता है, घटना चक्र का बुक ऑल स्टेट पीसीएस ऑल स्टेट का क्वेश्चन दिया था, उसी प्रकार से इस बुक को तैयार किया गया दोस्तों। कि ये छत्तीसगढ़ स्टेट प्रोफेसर से संबंधित क्वेश्चन लिया गया है, हिस्ट्री से। इस सब संबंधित हम सब क्वेश्चन ये सब पीवाईक्यू अगर पढ़ लेंगे तो ऑटोमेटिक इसी में से क्वेश्चन हम सबको देखने को मिलेगा। स्टेट में मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के
बोलन बोलन दर्रे के निकट स्थित है। मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के बोलन दर्रे के निकट स्थित है। यहाँ से भारत की सबसे पुरानी कृषि बस्ती के प्रमाण प्राप्त हुआ। यहाँ से भारत की सबसे पुरानी बस्ती के प्रमाण मिले हैं। यह स्थान जो है ना, अब यह स्थान अस्थायी मानव आवास के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यह स्थान जो है वह अस्थायी मानव आवास के रूप में प्रयुक्त हुआ है। आइए देखते हैं। निम्नलिखित हड़प्पा शहरों के उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम आइए मिलाते हैं। पहले हड़प्पा हो जाएगा, उसके बाद लोथल हो जाएगा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद कालीबंगा। ठीक, आइए। हड़प्पा शहरों के उत्तर से दक्षिण की ओर सही भौगोलिक अनुक्रम इस प्रकार: हड़प्पा पंजाब के मेसोपोटामिया, कालीबंगा राजस्थान, मोहनजोदड़ो सिंध के लड़काना जिले, लोथल गुजरात। इस क्रम भौगोलिक संरचना इस प्रकार आधारित है। समाधान एच संबंधित है, यानी समाधान एच संबंधित है किससे? प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति। समाधान एच संबंधित है, यानी समाधान एच संबंधित है प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति। हड़प्पा में प्राप्त हुए समाधि जिसे समाधान एच नाम दिया गया है, उत्तर हड़प्पा काल यानी प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। यहाँ वही हड़प्पा में जन सभ्यता काल का एक कब्रिस्तान मिला है जो दक्षिण क्षेत्र में है। इसे समाधि R37 नाम दिया गया। इसे समाधि R37 नाम दिया गया है। गड़े हुए पत्थर के सज्जा परत से युक्त किले की जो विशालकाय प्राचीन एवं पाषाण स्तंभों के अवशेष निम्नलिखित में से किस स्थल के दुर्ग क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ये हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, ये हो जाएगा धौलावीरा। राजस्थान के कच्छ जिले में स्थित धौलावीरा स्थल से जो पत्थर के सज्जा परत विशालकाय प्राचीर और पाषाण स्तंभों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था, जिसमें 2 आयताकार और दुर्गबंदी या प्राचीरों द्वारा पूरी तरह सुरक्षित थी। ऐसे नगर योजना और अन्य हड़प्पा कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन जो ना अभी तक नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का उद्घाटन अभी तक नहीं किया गया है। कि निम्नलिखित कारण पर विचार की उनकी भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता के भाषा के बारे में जानकारी नहीं है। अभिलेखों की छोटी लंबाई है और द्विभाषा लेखों का अनुपस्थिति है। सही कारण है, सब कारण 1 2 3 सब सही। सिंधु घाटी सभ्यता के उद्घाटन से संबंधित उपयुक्त सभी कथन सत्य, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके अभिलेखों की लंबाई छोटी है और वह इसमें जो द्विभाषा लेख अनुपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन से उत्तर प्रदेश का स्थल सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है? सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है उत्तर प्रदेश का स्थल। उत्तर प्रदेश का कौन नहीं है ये देखना। आलमगीरपुर तो है, सौथी और हुसाल उत्तर प्रदेश में आता है, और कोल्डीवा वाले नहीं आता उत्तर प्रदेश में। आइए देखते हैं। कोल्डीवा जो है ना हड़प्पा कोल्डीवा भी है उत्तर प्रदेश, पर यह सिंधु सभ्यता का केंद्र नहीं है। सिंधु सभ्यता से संबंधित नहीं है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित नहीं है। आइए देखते हैं। सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थलों में उत्तर प्रदेश का विशेष योगदान है। यहाँ के प्रमुख स्थल इस प्रकार: आलमगीरपुर है, सोथी है, हुलास है जो सहारनपुर प्रमुख है, जबकि कोल्डीवा इलाहाबाद में ही स्थित है पर पाषाणकालीन स्थल है। कोल्डीवा दोस्तों पाषाणकालीन स्थल है तो इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जो हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए? निम्नलिखित में से किस राज्य में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए? ये हो जाएगा तमिलनाडु में जो हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए। हड़प्पा सभ्यता जो भारत की एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उद्गम भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का कोई स्थल दक्षिण भारत में नहीं पाया जाता, अतः तमिलनाडु में हड़प्पा कालीन अवशेष प्राप्त नहीं हुए। हड़प्पा संस्कृति स्थल जो धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा भारत के किस राज्य में स्थित है? हड़प्पा संस्कृति स्थल धौलावीरा जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात में स्थित धौलावीरा भारत में जो स्थित हड़प्पा सभ्यता का नगर है। यह अन्य नगरों के विपरीत जो 3 भागों यानी दुर्ग, मध्यम नगर और निचला नगर में विभाजित है। RS ईस्ट
ने 1990 से 91 में इसका उत्खनन कार्य कराया था। आर्यन बिष्ट ने 1990 से 91 में इसका उत्खनन कार्य कराया था। मोसोपोटामिया मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज किस नाम से जाना जाता है? मोसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र को आज जो है किस नाम से जाना जाता है? आज जो है ना पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की और इराक का अधिकांश भाग है। यानी पूर्वी सीरिया और दक्षिण पूर्वी पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग है। मोसोपोटामिया में जो ना शामिल क्षेत्रों में वर्तमान में पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग आता है। ठीक है। आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किस वर्ष की गई? यानी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में की गई। सिंधु घाटी स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में। सिंधु घाटी घाटी स्थल हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, जहां से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां, अन्नागार और बैलगाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता खोज 1921 में हुआ दयानंद साहनी के द्वारा। ठीक है। मोसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मोसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? मोसोपोटामिया का अर्थ है एक ग्रीक शब्द जिनका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। मोसोपोटामिया शब्द का अर्थ है एक ग्रीक शब्द है मोसोपोटामिया, जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है। ये मोसोपोटामिया एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल कौन सा नहीं है? चंद्रद्रुव है, कालीबंगा है, रखीगढ़ी है। नहीं है। कौन? ये नहीं है। बाकी ये सब है। अतरंजी खेरा हड़प्पा स्थल नहीं है। यह स्थल जो उत्तर प्रदेश के एटा जिले में गंगा सहायक नदी, काली नदी के तट पर स्थित यह प्राग ऐतिहासिक स्थल है। अतरंजी खेरा जो प्राग ऐतिहासिक स्थल है, याद रखना। इसकी खोज जो ना अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। अतरंजी खेरा की खोज जो ना कनिंघम के द्वारा किया गया था। यह प्राग ऐतिहासिक है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। मिलाइए, युग्म को मिलाना है इसमें दोस्तों। आइए यहीं पे मिला लेते हैं, या फिर यहाँ भी मिला सकते हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं। ऐसे एक बार यहाँ देख लीजिए, फिर नीचे देखो। ये हो जाएगा हड़प्पा से जो ना समाधान R37 मिले हैं, और लोथल से गोदीबारा के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा से जूते हुए खेत मिले हैं, और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिले हैं। अब नीचे आइए देखो। हड़प्पा से समाधान R37 मिला। हड़प्पा से समाधान R37 मिला। लोथल से गोदीबारा मिले हैं, जो कालीबंगा से जूता हुआ खेत में। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिला है। राजस्थान के कालीबंगन और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था स्पष्ट रूप में क्या है? स्पष्ट रूप में चालकोलिथिक है। चालकोलिथिक है। ने राजस्थान के कालीबंगाल और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व अवस्था मुख्य रूप से चालकोलिथिक यानी ताम्र पसानिक है। राजस्थान के कालीबंगाल और हरियाणा के बनावली के हड़प्पा पूर्व की अवस्था मुख्य रूप से चालकोलिथिक यानी ताम्र पसानिक है। आइए देखते हैं। उत्खननकर्ता और स्थान आइए मिलाते हैं। दयाराम साहनी जो ना हड़प्पा की खोज किया था, और एच डी संकलिया जो ना नेवासा की खोज किया था, और अलेक्जेंडर कनिंघम जो है ना तक्षशिला की खोज किया था। सूरजभान राखी का खोज किया था। आइए अब नीचे एक बार। दयाराम साहनी जो हड़प्पा की खोज किया था। एच डी सांकलिया नेवासा का खोज। अलेक्जेंडर कनिंघम तक्षशिला खोज। सूरजभान राखीगढ़ी, याद रखना दोस्तों। दयाराम साहनी हड़प्पा, एच डी सांकलिया नेवासा, और अलेक्जेंडर कनिंघम तक्षशिला, सूरजभान राखीगढ़ी। ठीक है। फिर मिलान करने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? वनावली वनावली जो ना आर एस बिस्ट के द्वारा सही है। धौलावीरा की खोज है ना धौलावीरा की खोज जगपति जोशी और मितापत राखीगढ़ी बसंत सिंधे। ये सी नहीं है सही। आइए देखते हैं हम सब। मितापत सूरज भान। ठीक है। आइए यहाँ देखते हैं।
बनावली की खोज आर एस बिष्ट के द्वारा धौलागिरी जगपति जोशी और मितापत सूरज भान राखी गरी बसंत सिंधे के द्वारा किया गया। इन्हें निम्नलिखित में से कौन सा जो है हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल जो हरियाणा में स्थित है? यह है राखी गरी। हड़प्पा कालीन स्थल हरियाणा में स्थित है राखी गरी। हड़प्पा सभ्यता का पूरा पूरा स्थल राखी गरी हरियाणा के जिंद जिले में स्थित है। इस स्थल की खोज प्रोफेसर सूरज भान और रफीक मुगल ने की थी। यहाँ से जो सिंधु पूर्व सभ्यता के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं और भारत में जो हड़प्पा सभ्यता के विशालतम नगरों में राखी गरी एक है। निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में से कौन सा स्थल जो है प्रारंभिक हड़प्पन चरण से संबंधित नहीं है? ये हो जाएगा हुलास। कौन है? हुलास। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित हुलास उत्तर हड़प्पा कालीन स्थल है। यहाँ से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के अवशेष नहीं मिले। यहाँ से संदर्भ लिपि युक्त एक ठप्पा प्रकाश में आया है। गेहूं की कृषि के स्पष्ट साक्ष्य यहाँ से मिले हैं और राखी गरी, धौलावीरा और कुनाल से प्रारंभिक हड़प्पा चरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थान की खोजन रखालदास बनर्जी ने की थी? सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थल की खोजन रखालदास बनर्जी ने की थी? यह जन मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के निम्नलिखित में से किस स्थान की खोजन रखालदास बनर्जी ने की थी? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोजन रखालदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इसका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। यह एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इसका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। हड़प्पा पुरास्थल की खोज दयाराम साहनी 1921 में। हड़प्पा पुरास्थल की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थान पाकिस्तान में स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है दोनों स्थान जो है पाकिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल और मालवा और जोड़वे संस्कृतियां मिली है? निम्नलिखित स्थलों में से किस एक से उत्तरवर्ती हड़प्पा काल और मालवा और जोड़वे संस्कृति मिली है? ये दैमाबाद से है। ये जो ना दैमाबाद से दैमाबाद दैमाबाद जो ना जोबड़े ताम्र पाषाणिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल है जो लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है और 1976 से 79 के बीच ना एस साली ने दैमाबाद का उत्खनन करवाया था और दैमाबाद से कई सांस्कृतिक स्तर के मृदभांड पाए गए हैं जो क्रमशः सवालदा मृदभांड, उत्तर हड़प्पा मृदभांड और दैमाबाद मृदभांड, मालवा मृदभांड और जाबड़े मृदभांड है। दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी की गई है। दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों से किलेबंदी की गई है। अब आइए नगर नियोजन और संरचनाएं, समाज, अर्थव्यवस्था एवं धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे आइए देखते हैं। चरवाहे अनाज के बदले क्या लेते थे? चरवाहे जो है अनाज के बदले क्या लेते थे? चरवाहे जो ना अनाज के बदले पनीर लेते, खाद लेते, धातु के उपकरण लेते थे। उपयुक्त में से सभी चरवाहों यानी पशु चारक को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा, मांस के बदले इस सामग्रियों को या तो ये लोग किसानों एवं बाजारों से प्राप्त कर लेते थे। अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे क्या? लकड़ी का, बलुआ पत्थर का, पकी हुई दग्ध ईंटों का। उपयुक्त में से एक से भी सभी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। सी हाँ क्या आया? क्वेश्चन है अपने घर बनाने के लिए सिंधु घाटी के लोग प्रयोग करते थे। अच्छा, सिंधु घाटी के लोग पकी हुई ईंटों और दग्ध ईंटों का प्रयोग करते थे। बस सी होगा, ऑप्शन सी होगा दोस्तों, बस ये सब नहीं होगा। हमें लगा सब हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग जो अपने घरों को बनाने के लिए पकी हुई ईंट और दग्ध ईंटों का प्रयोग करते हैं। सिंधु घाटी के लोग जो मकान, नालियां और स्नानागिरी अच्छी तरह पकाई यानी दुग्ध ईंट की सहायता से सिंधु घाटी के लोग इसी प्रकार ईंट का ही प्रयोग करते थे। और ईंटें जो चतुर्भुजाकार होती थी। सिंधु घाटी से प्राप्त सबसे बड़ी ईंटें जो है ना 51.43 सेंटीमीटर गुना 26.27 सेंटीमीटर के आकार की समानता जो ये सी अनुपात याद रखना। अनुपात इसका याद रखना है
4:2:1, बस इतना याद रखें। फिर हेरी होरडियस होरडियम हेक्सा हेक्सासिस्टिकम किस फसल की प्रजाति है? ये जान जौ की। होरडियम हेक्सासिस्टिकम किस फसल की प्रजाति है? जौ की। होरडियम और हेक्सासिस्टिकम जो फसल की प्रजाति थी जो हड़प्पा सभ्यता में पाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में कृषि जो है ना विकसित अवस्था में थी तथा अर्थव्यवस्था और नगरीकरण की एक आधार जो है ना प्रदान करती थी। कृषि में गेहूं, जौ, कपास, मटर, कई प्रकार के फल सब्जियों का उत्पादन होता था। सिंधु नदी के इस सभ्यता के कृषि को आधार प्रदान करती थी। ये सिंधु नदी जो है ना इस सभ्यता के कृषि पर खोज और आधार प्रदान करती थी। किस संदर्भ शहर का सबसे समृद्ध उद्योग जो है ना शिप उद्योग था? यानी किस संदर्भ शहर का सबसे समृद्ध उद्योग जो है ना शिप उद्योग था? ये बालाकोट का। संदर्भ शहर बालाकोट का सबसे समृद्ध उद्योग जो है ना शिप उद्योग था। संदर्भ शहर चनहुद्रो और बालाकोट शंख के समीप मोती उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्र थे। चूड़ियां अक्सर शंख और सीप से बनाई जाती थी और नागेश्वर और कुंतासी, धौलावीरा, रंगपुर, नागपाड़ा आदि प्रमुख रूप से जो ना शंख और शिप उद्योगों का केंद्र था। शंख और शिप का प्रयोग जो आभूषण बनाने में होता था, याद रखना। नोट आयोग ने इसका उत्तर बी लोथल दिया जो कि गलत है। मामरी मामरी नामक संदर्भ मामरी नामक मामरी नामक संदर्भ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? यानी आमरी नामक संदर्भ स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? आमरी नामक संदर्भ स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये सब स्टेट के क्वेश्चन पूछा गया। चैप्टर वाइज हम सब पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं सोचना कि इतने सा क्वेश्चन आ रहा है स्टेट का 5-6 आया। चैप्टर वाइज जिस चैप्टर से जैसे क्वेश्चन पूछा है स्टेट में उसी प्रकार से स्टेट कर देता है। उससे संबंधित फिर जो और स्टेट एग्जाम लेते हैं जैसे यहाँ बी स्टेट लेते हैं, जेटेट होता है, इसी प्रकार हर एक स्टेट का उससे उस सबको भी इंक्लूड किया गया इसमें। आमरी नामक और इनका पीडीएफ अगर चाहिए इस बुक का दोस्तों, अगर आपको पीडीएफ चाहिए बोल गए थे बोलने के लिए, तो जैसे बीपीएससी नीति टेलीग्राम पे सर्च करना है आपको मिल जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में भी मारिएगा तो आ जाएगा बीपीएससी नीति बस इसी तरह। और लोगो यूट्यूब पे जैसा लोगो है सेम लोगो टेलीग्राम पे भी है, बस बीपीएससी नीति इसी तरह टेलीग्राम पे सर्च मारिए और आपको 1 से 2 दिन में पीडीएफ इस बुक का आपको उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। आमरी नामक संदर्भ किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु। आइए, आमरी नामक संदर्भ स्थल जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। आमरी स्थल की खोज उत्खनन 1929 में एनजी मजूमदार यानी नानी गोपाल ने की थी। यहाँ प्राक हड़प्पा के 4 पुरातात्विक स्थल मिले। प्राक हड़प्पा कालीन किलेबंदी के साक्ष्य, मृदभंडों पर प्रथम बार जो है पशु अंकन के साक्ष्य और 12 सिंगा के साक्ष्य आदि यहाँ से मिले हैं। इसलिए यह प्राक हड़प्पा या हड़प्पा का संक्रमण स्थल प्रतीत होता है। सूती कपड़ों में लिपटा हुआ एक उस्तरा कहाँ से मिला है? कालीबंगा। सूती कपड़े में लिपटा हुआ एक उस्तरा कहाँ से मिला है? कालीबंगा से। आइए, सूती कपड़े से लिपटा हुआ एक उस्तरा कालीबंगा से मिला है। और 1952 में अमलानंद घोष ने कालीबंगा की खोज की तथा 1961 में बीबी लाल और बी के थापर के निर्देशन में कालीबंगा का व्यापक उत्खनन किया गया और कालीबंगा से हड़प्पा काल के 3 काल के साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ से एक युग में समाधान और प्रतीकात्मक समाधान के भी साक्ष्य भी मिले हैं। किसने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतात्मक था? किसने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन जो राजतंत्रात्मक न होकर जनतांत्रिक था? ये हंटर ने कहा था। हंटर ने कहा था कि मोहनजोदड़ो का शासन जो राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। जबकि इरफान हबीब ने हड़प्पा संस्कृति के युद्ध जनित संस्कृति कहा और पोलिस ने हड़प्पा राज्य में निगम तत्व की प्रधानता मानते हुए उसका शासन नगर परिषद जैसे संस्थाओं को संचालित बताया है। किसने बताया? नगर निगम से संबंधित है पोलिस ने, ठीक है। मेक ने जो मोहनजोदड़ो यानी मेके ने
अब देखिएगा, मेके ने मोहनजोदड़ो के शासन एक प्रतिनिधि शासन के हाथ में होना बताया, यानी मेके के द्वारा बोला गया कि प्रतिनिधि शासन, मेके के द्वारा बोला गया प्रतिनिधि शासन, और पोलिस के द्वारा बोला गया है कि नगर परिषद जैसे संस्थाएं संचालित करती थी। और हंटर ने कहा कि यहाँ, और हंटर ने कहा कि मोहनजोदड़ो का शासन राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक था। हंटर ने कहा राजतंत्रात्मक नहीं था, जनतंत्रात्मक था। जबकि इरफान हबीब ने हड़प्पा संस्कृति को युद्ध जनित संस्कृति का, इरफान हबीब ने युद्ध जनित संस्कृति कहा था हड़प्पा को। आइए, संभवतः चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था? सर्वप्रथम चांदी का प्रयोग जो है किस सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था? ये चांदी का प्रयोग जो है सर्वप्रथम हड़प्पा के लोगों के द्वारा ही किया गया था। संभवतः चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के द्वारा किया गया था। मोहनजोदड़ो चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अल्लाहदीनों से आभूषण के ढेर प्राप्त हुए हैं, जिसमें चांदी काफी संख्या में मिली है। हड़प्पा सभ्यता में जो सोने, चांदी, अर्धमूल्य पत्थरों और कांचली मिट्टी का प्रयोग आभूषण बनाने में बहुतायत से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी क्या? चौड़ी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, कौन सी? चौड़ी और सीधी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, याद रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी थी और सीधी थी, बस टेढ़ी मेरी नहीं कुछ मारना। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां जो है चौड़ी और सीधी थी। गलियां 1 मीटर से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी, 1 मीटर से 2.2 मीटर तक चौड़ी होती थी। गलियां जो ना भूल भुलैया जैसी नहीं, बल्कि सीधी, और घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर छोटी गलियों में खुलती थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो ना गलियां जो ना मेन रोड पे, जैसे ये मेन रोड है, इधर मेन गेट इधर ना खुल के ये घर बनता था, घर आगे ना खुल के ये पीछे तरफ गली बनता था, उसके तरफ गेट खुलता था, आगे नहीं खुलता था। अपवाद शिल्प लोथल था। भवनों का निर्माण अलंकरण विविधता नहीं था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था सिंधु घाटी सभ्यता में, ये भी याद रखना। हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन सी? हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता की विशिष्ट विशेषता कौन थी? हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की विशिष्टता सील, शहरी नियोजन, आभूषण, डी हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त में से एक से अधिक। हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट विशेषताओं में नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली और बृहद स्नानागार और अन्नागार, मोहरें, सील, आभूषण, सोने के मन के आदि का हार, कला जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तक की मूर्तियां, हड़प्पा से प्राप्त पाषाण निर्मित नर्तक नर्तकी की मूर्ति आदि, लोथल से प्राप्त गोदीबारा आदि प्रमुख। हड़प्पा वासी निम्नलिखित में से किसको मानते हैं? हड़प्पा वासी जो निम्नलिखित में से किसको मानते हैं? हड़प्पा वासी जो मृत्यु के बाद का जीवन को मानते हैं। हड़प्पा वासी जो किसको मानते हैं? हड़प्पा मृत्यु के बाद का जीवन को मानते हैं, मृत्यु के बाद के जीवन को मानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के बाद के जीवन को स्वीकार किया जाता था। यानी हड़प्पा सभ्यता में मृत्यु के बाद के जीवन को स्वीकार किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 3 प्रथाएं विद्यमान थी। पहला, मृतक को दफना दिया जाता था। पहला, मृतक को दफना दिया जाता था तथा उसके उपयोग की आवश्यकताएं वस्तुएं रख दी जाती थी। और दूसरा, कलश समाधान विधि। दूसरा था कलश समाधान विधि। और तीसरा था मृतक को जो पशु पक्षियों के आहार के लिए खुला छोड़ दिया जाता था और बाद में बची हुई हड्डियों को दफना देते थे। यानी कि आंशिक, उसको बोलते हैं आंशिक दफन। आंशिक दफन यानी थोड़ा जो बच गया है खा पी के पक्षी के बाद उसको दफनाना है, बाकी ऐसे खा पी के चिल कौआ जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है कहाँ से? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार जो है ना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत के लड़काना जिले, सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है।
आइए, इसकी खोज जो है ना मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में रखाल दास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण संरचना विशाल स्नानागार है। इसकी लंबाई 54.86 मीटर है और विशाल स्नानागार की लंबाई 54.86 मीटर और चौड़ाई 33 मीटर है। इसकी संरचना के मध्य में स्थित जल कुंड 14.50 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा और 2.44 मीटर गहरा था। मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। यानी कि मार्शल ने इसे विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा है। हड़प्पा लोगों के द्वारा जो है किस पेड़ की पूजा की जाती थी? यानी हड़प्पा लोगों के द्वारा जो है किस पेड़ की पूजा की जाती है? हड़प्पा लोगों के द्वारा जो है पीपल की पेड़ की पूजा की जाती है। हड़प्पा लोगों के द्वारा जो है पीपल पेड़ की पूजा की जाती थी। हड़प्पा के लोगों के द्वारा जो है पीपल के पेड़ की पूजा काफी ज्यादातर की जाती थी। पीपल की पूजा आज भी किया जाता है, हम सब की तरफ भी, आप सब भी जानते होंगे, आपको भी पता होगा पीपल का पूजा हम सब में अभी तक होता है। संदर्भ सभ्यता से संबंधित मोहरों एवं मृद भांडाओं इत्यादि पर पीपल, बबूल, नींबू, नीम, खजूर, तार के वृक्षों का चित्रण मिलता है। संभवतः इनकी पूजा की जाती है। पीपल वृक्ष का जो मोहरों पर सर्वाधिक अंकन मिलता है। यानी पीपल वृक्ष का मोहरों पर सर्वाधिक अंकित मिलता है। कुछ मोहरों पर पीपल के पेड़ के पार से घिरा हुआ दिखाया गया है। कुछ मोहरों पर पीपल के पैर के पार से घिरा हुआ दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त एक मोहर पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर पीपल के एक वृक्ष के तने से एक श्रृंगी दो पशुओं के सिर निकलते हुए दिखलाए गए। कलंतर में पीपर के पेड़ की उपासना एक स्वतंत्र रूप में धारण कर लेती है। निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? निम्नलिखित में से प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? प्राक हड़प्पा संस्कृति कौन सी है? कुल्ली संस्कृति। दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान स्थित कुल्ली संस्कृति दक्षिण बलूचिस्तान पाकिस्तान स्थित कुल्ली संस्कृति प्राक हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत आती है। इस संस्कृति के मृदभांड यानी पांडु गुलाबी वर्ण के हैं तथा इन पर जो लाल और काले रंग से चित्रण हुआ है। सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस देवता की पूजा करते थे? सिंधु सभ्यता के लोग जो है किस देवता की पूजा करते थे? वो जो है पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है पशुपति की उपासना करते थे। यद्यपि वे संदर्भ स्थलों पर खुदाई के परिणाम स्वरूप हमें मातृ देवी की कई मूर्तियां प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि मातृ देवी की उपासना भी इस काल में प्रचलित थी। स्पष्ट है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्मासन की स्थिति में विराजमान एक योगी का चित्र प्राप्त होता है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है। इसके 3 मुख है। मार्शल ने इसे देवता के रुद्र शिव के नाम से संबोधित किया है। जिसे त्रिमुख और माहेश्वर तथा पशुपति आदि नामों से संबोधित किया जाता है। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती है? प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? ये जो है ना यव कहलाती थी। प्राचीन भारत में लंबाई नापने की इकाई क्या कहलाती थी? यव कहलाती थी। प्राचीन भारत में लंबाई अथवा दूरी नापने की इकाई यव और अंगुल और वितस्ती, हस्त, धनु, क्रोश कहलाती थी। रक्तियां और कार स्वर्णकार की तौल थी तथा निमिष समय का माप हुआ करता था। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह था? यह मुंद्रा। गुजरात निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात समुद्र तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह? मुंद्रा। सिंधु कालीन समाज में गुजरात के तट पर स्थित समुद्र प्रमुख बंदरगाह लोथल तथा मुंद्रा था। गुजरात के तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह एक लोथल था और मुंद्रा था, याद रखना। हड़प्पा कालीन लोगों की निम्नलिखित में से किस फल का ज्ञान था? हड़प्पा कालीन लोगों की किस फल का ज्ञान था? वह खजूर के फल का ज्ञान था हड़प्पा कालीन के लोगों को। हड़प्पा कालीन लोगों को जो तरबूज, खजूर, याद रखना। हड़प्पा कालीन लोगों को जो ना तरबूज, खजूर, नींबू, अनार आदि के फलों का ज्ञान था। हड़प्पा कालीन लोगों को जो ना तरबूज का, खजूर का, नींबू का, अनार के फलों का ज्ञान था। किस काल में जो ना स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? वह हड़प्पा काल। किस काल में स्वास्तिक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? हड़प्पा काल। स्वात्विक प्रतीक का प्राचीनतम संदर्भ हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होता है।
सात्विक सूर्य पूजा का प्रतीक था। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक दृष्टिकोण का आधार जो है ना, ये लौकिक एवं व्यवहारिक अधिक था। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशुजन शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशुजन शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? वह है वृषभ। सिंधु घाटी के समाज में कौन सा पशु जो है शक्ति के प्रतीक से संबंधित है? वह है वृषभ। संधव संधव समाज में पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित वृषभ था। संधव समाज में पशु पशु शक्ति के प्रतीक से संबंधित वृषभ था। अनेक संदर्भकालीन स्थलों एवं प्राप्त मोहरों ने मुद्रांकनों, ताम्रपत्रों आदि पर इन पशु की चित्राकृति प्राप्त होती है। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृतियां प्राप्त हुई है? पुरोहित आकृति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में पुरोहित आकृति की मूर्तियां महाविद्यालय यानी कांस्य के नृत्यरथ नारी की मूर्ति और मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति और कुंभकार के 6 भट्टे सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, गले हुए तांबे और के ढेर यानी सीपी के बनी हुई पटरी यानी अंतिम स्तर पर बिखरे हुए एवं कुएं से प्राप्त कंकाल एवं गीली मिट्टी एवं कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, मोहनजोदड़ो का अवशेष से। हड़प्पीय स्थलों में नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। गढ़ी नगर के मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, बस धौलावीरा। हड़प्पीय स्थल यानी धौलावीरा से नगर योजना के अंतर्गत गढ़ी नगर का मध्य भाग एवं बाहरी भाग प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। निम्नलिखित हड़प्पा नगरों में कहाँ जो ना घरों के अंदर जो ना चकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं? चकोर और गोल अग्निकुंड पाए गए हैं कहाँ पे? आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चकोर या गोल अग्निकुंड पाए गए हैं लोथल से और कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति में गुजरात स्थित लोथल और राजस्थान के गंगानगर में स्थित कालीबंगा से घरों के अंदर जो न चकोर या गोल अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा में संदर्भ सभ्यता के लोगों के पदार्पण के साथ आवास योजना में उल्लेखनीय परिवर्तन घटित हुए। इस काल में पश्चिम दिशा में जन दुर्ग एवं पूर्व दिशा में नगर क्षेत्र स्थित था। कालीबंगा में दुर्ग और नगर क्षेत्र दोनों ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे और दुर्ग में जन चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार थे। निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? निम्नलिखित में से किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं? कोट दीजी से यानी कोट दीजी से। कोट दीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत स्थित एक पृथक हड़प्पन पुरातात्विक स्थल है जहां पर प्राक हड़प्पा सभ्यता के रक्षा प्राचीर युक्त दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं जो प्राक संदर्भ सभ्यता कालीबंगा से अधिक मानकीकृत एवं सुव्यवस्थित है। कोट डीजी के रक्षा दुर्ग का निर्माण सिंधु सभ्यता के पहले चरण में ही हो गया था। अतः कोट डीजी के दुर्गीकरण के व्यवस्था के आधार पर जन्म कालीबंगा से पहले की दुर्गीकृत बस्ती मानी जाती है। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से। नहीं, रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना प्राप्त हुआ है लोथल से। रेखीय मापन के लिए हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भगवा नदी के किनारे स्थित है। यानी हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के भगवा नदी किनारे स्थित है। यहाँ की मुख्य विशेषता जो बंदरगाह था। इसकी खोज ASR राव ने 1954 में की थी। इसकी खोज SR राव ने 1954 में की थी। हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना प्रतिवेदित है। यानी हड़प्पन स्तर से पकी मिट्टी का पैमाना जो ना प्रतिवेदित है कालीबंगा से जो ना हड़प्पन स्तर से एक पकी मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से प्राप्त हुआ है।
यानी हड़प्पन स्तर से पक्की मिट्टी का पैमाना कालीबंगा से प्राप्त हुआ। कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो की योजना से मिलती जुलती है। कालीबंगा से में जो ना प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा से जो जुते हुए खेत मिले हैं। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत मिले हैं, जिसमें एक साथ दो फसल के बोए जाने का प्रमाण मिलता है। एक साथ दो फसल बोए जाने का प्रमाण कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ। हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय था। यानी हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें जो है सर्वाधिक लोकप्रिय थी। हड़प्पा संस्कृति में जो है ना चकोर चकोर मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। हड़प्पा सभ्यता के स्थापित कला के क्षेत्र में मोहरों का महत्वपूर्ण स्थान है। मोहरों पर विकसित मोहरों पर विकसित मूर्ति कला का दर्शन होते हैं। मोहरों का आकार जो है ना मुख्यतः चकोर और आयताकार है। चकोर मोहरें सर्वाधिक लोकप्रिय थी। मोहरों पर अत्यंत तीक्ष्ण और सूक्ष्म उपकरण से वृषभ, हाथी, गेंडा, बाघ की मूर्तियां, पत्तियां और टहनियां आदि का जो है ना अत्यंत बारीकी से निर्माण किया गया है। मोहरें अधिकांशतः जो है सेल खड़ी की बनी है और लोथल और देसलपुर से तांबे की मोहरें मिली है। संदर्भ संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है। संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन है। एक श्रृंगी है। संदर्भ मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय एक श्रृंगी है। संदर्भ मोहरें प्राय वर्गाकार अथवा आयताकार है और हाथी दांत, फाइनेंस और स्टेटिल की बनी हुई है। स्टेटिल की बनी हुई है। एक श्रृंगी के अंकन के अतिरिक्त जन संदर्भ मोहरों पर यहाँ 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 मृग, वृक्ष और स्त्री पुरुषों की आकृतियां भी मिलती है। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुए हैं। यानी हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुए। यानी हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था। दायमाबाद में। दायमाबाद में हड़प्पा कालीन ताम्र रथ प्राप्त हुआ था। हड़प्पा कालीन ताम्र रथ जो है दायमाबाद में प्राप्त हुआ था। यह पूरा स्थल जो है महाराष्ट्र प्रांत में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर अहमदाबाद जिले में स्थित है। यहाँ से प्राप्त रथ की सारथी के साथ पूर्णता प्रदर्शित है। गेंडा, हाथी, भैंसा, 3 कांस्य मूर्तियां मिली है। टेराकोटा का पैमाना मालवा संस्कृति के 28 घर मिले हैं। दायमाबाद से 3 प्रकार के कबड़ागा यानी गड्ढे वाले कबड़गा यानी कलश, समाधान और प्रतीकात्मक कब्रगाह पाए गए हैं। यहीं से शिशु स्कर्वी रोग के उदाहरण मिले। यहीं से शिशु स्कर्वी रोग के उदाहरण मिलता है। नेक्स्ट टाइम से हड़प्पा संस्कृति के लोग जो ना लाज बर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे। हड़प्पा संस्कृति के लोग जो है लाज बर्द निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करते थे। ये जो ना लाज बर्द जो है ना हड़प्पा संस्कृति के लोग लाज बर्द जो है किस देश से प्राप्त करते थे लाज बर्द को। ये अफगानिस्तान से प्राप्त करते थे लाज बर्द को। सिंधु सभ्यता के नगरों के मध्य एक पश्चिमी एशिया के देशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। अफगानिस्तान सोवियत रूस से दक्षिण तुर्कमेनिस्तान, फारस की खाड़ी में स्थित देशों यानी ईरान एवं इराक के साथ सिंधव नगरों के व्यापारिक संपर्क प्रमाण मिले हैं। लाज बर्द एवं चांदी अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। लाज बर्द हो गया और चांदी हो गया अफगानिस्तान से आयात की जाती थी यानी आता था अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र जो है ना लाज बर्द के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अफगानिस्तान का बदख्शां क्षेत्र जो है ना लाज बर्द के लिए प्रसिद्ध है। एक मुद्रा यानी एक मुद्रा एक व्यक्ति बाघ में लड़ता हुआ अंकित है। यानी एक मुद्रा पर एक व्यक्ति से लड़ता हुआ बाघ से लड़ता हुआ एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित है। यह किस हड़प्पन स्थल से प्राप्त है। यह जो किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुई। यह जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। एक व्यक्ति जो एक बाघ से लड़ रहा है चित्र पर सिक्के पर अंकित है। मुद्रा के सिक्के पर अंकित है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखना है। संदर्भ कला के अंतर्गत मोहरों के विशिष्ट स्थान है जिसमें जो है रिलीफ स्थापत्य के दर्शन होते हैं। मोहनजोदड़ो तथा लोथल की एक मोहर पर खुदे हुए चित्र मोहनजोदड़ो एवं लोथल की एक मोहरों पर मोहनजोदड़ो भी है और लोथल से भी कि एक मोहरों पर खुदे हुए चित्र में जो 2 बाघों से लड़ते हुए एक मनुष्य को दिखाया गया। पशुपति शिव की यह मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। पशुपति शिव की यह मोहर जो है ना मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। आइए मिलान करना है। यज्ञ वेदी जो है ना कालीबंगा से प्राप्त हुआ और
और बंदरगाह जो है ना लोथल से प्राप्त हुआ। और नर्तकी की मूर्ति जो है ना किससे प्राप्त हुआ, मोहनजोदड़ो से प्राप्त। चांदी का मुकुट जो है ना कुणाल। आइए यहाँ देखते हैं सही सम्मिलित। यज्ञ वेदी कालीबंगा, बंदरगाह लोथल, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो, चांदी का मुकुट कुणाल। यज्ञ देवी जो है ना कालीबंगा से प्राप्त हुआ, बंदरगाह जो है ना लोथल में है, नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, चांदी का मुकुट कुणाल। आइए, किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा लोथल। यानी लोथल से, लोथल नामक संदर्भ स्थल से मानव अस्थि लोथल नामक संदर्भ स्थान से मानव अस्थि पंजर के साथ, मानव अस्थि पंजर के साथ बकरे के अस्थि पंजर का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल से 3 युग में समाधियां भी प्राप्त हुई है। लोथल वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में भोगवा नदी के किनारे खंबात की खाड़ी में स्थित हड़प्पाई स्थल है। लोथल जो है एक हड़प्पाई स्थल है, याद रखना है। इसकी खोज एस आर राव ने किया था 1954-55 में। लोथल की बहुचर्चित प्राप्ति बंदरगाह है डॉकयार्ड, यानी लोथल की बहुचर्चित बंदरगाह डॉकयार्ड अथवा गोदीवारा है। गोदीवारा लोथल से ही प्राप्त हुआ है, गोदीवारा। इनको भी साथ साथ याद रखना है। सही सुमिलित नहीं है इनमें से कौन सही सुमिलित नहीं? हड़प्पा के लोग जन तंबा का याद करते थे, खेतरी से सही है। हड़प्पा से बता तट नगर यानी लोथल है। सबसे विशाल हड़प्पन स्थल हड़प्पा है। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी के बर्तन, यानी कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी के बर्तन नहीं, कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की मिट्टी। कालीबंगा का अर्थ होता है काली मिट्टी के बर्तन, काली काली रंग की मिट्टी, इसलिए ये गलत है। कालीबंगन का अर्थ है काली रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, रंग की बनी काली रंग की मिट्टी की बनी चूड़ियाँ। यह स्थल जो है ना राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले घंगर नदी के किनारे। कालीबंगा जो है राजस्थान में, कालीबंगा जो है ना राजस्थान में हनुमान हनुमान जिले के घग्गर नदी के किनारे यार कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। और हनुमानगढ़ी जिला पूछे तो हनुमानगढ़ी जिले में कहाँ है, राजस्थान में। और यूनानियों को जो कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ है, इसे कहते हैं सिंडन, इसे कहते हैं सिंडन। यूनानियों को जो कपास का ज्ञान भारतीयों से प्राप्त, इसे कहते हैं सिंडन। सिंधु नदी के तलहटी में कपास की खेती की जाती थी। सिंधु नदी की तलहटी में कपास की खेती की जाती थी, जिसका प्रमाण जो हड़प्पा से पाई गई मुद्रा से लिपटे हुए कपास से मिलते हैं। सिंधु में पैदा होने के कारण इसे यूनानी लोग जन सिंडन कहते थे। संदर्भ सभ्यता के बांट किस संख्या के गुणक थे? संदर्भ सभ्यता के बांट किस संख्या के गुणक थे? संदर्भ सभ्यता के बांट जो है किस संख्या के गुणक थे? ये हो जाएगा 16। संदर्भ सभ्यता के बाट जो है 16 के गुणक थे। बाटों की तौल का अनुपात जो है 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 108 आदि था। हड़प्पा के लोगों हड़प्पा के लोगों के सामान्यतः घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? हड़प्पा के लोगों के सामान्यतः घरेलू बर्तन जो है किससे बने होते थे? ये जो है मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन, मिट्टी के अच्छी तरह से पकाए गए चित्रात्मक बर्तन है, ठीक है। बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी का प्रयोग किया जाता था, जिसमें चूना या अभ्रक मिलाया जाता था। हड़प्पा के बर्तन भारी और उपयोगी था। हड़प्पा के बर्तन भारी और उपयोगी था। बर्तन विभिन्न प्रकार के थे, सादे या पुते हुए चित्रात्मक। अधिकतर भांड सादे थे जो लाल मिट्टी के बने थे। वस्तुतः खुले में जो न पकाए जाने के कारण वे लाल हो जाते थे, जिस पर जो न बहुधा लाल या भूरी पट्टिका बना दी जाती थी। निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह जो मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? निम्नलिखित निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह जो मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है? वह व्याघ्र, गेंडा, भैंसा, हाथी। मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर अंकित है। मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर अंकित है व्याघ्र, गेंडा, भैंसा, हाथी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर के ऊपर जो न पद्मासन की मुद्रा में विराजमान एक योगी का चित्र मिला है। पुरुष की दाईं ओर व्याघ्र और हाथी तथा बाईं ओर भैंसा और गेंडा का चित्र मिला है। सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है जिसमें 3 मुख है। मार्शल ने इस देवता को जो रुद्र शिव से संबंधित किया है, जिसे त्रिमुख पशुपति, योगेश्वर अथवा महायोगी कहा गया है। मोहनजोदड़ो में पशुपति मोहर के अंकित व्याघ्र है, गेंडा है, भैंसा है, हाथी। आइए, हड़प्पा कालीन स्थल पुरातात्विक अवशेष से संबंधित मिलाना है, ठीक है।
आइए मिलाते हैं। मोहनजोदड़ो जो उत्कीर्ण कांस्य कुल्हाड़ी मिले, मोहनजोदड़ो से उत्कीर्ण कांस्य की कुल्हाड़ियाँ मिले हैं, ठीक है। और ये हड़प्पा से जो है कांस्य रथ मिले हैं, और लोथल से क्या मिला है, हाथी के दांत के स्केल मिले हैं, बनावली से पकी हुई मिट्टी के हल मिले हैं, पकी हुई मिट्टी के हल मिले हैं बनावली से। आइए यहाँ भी देखते हैं। मोहनजोदड़ो से उत्कीर्ण जो ना कांस्य कुल्हाड़ी मिले हैं, हड़प्पा से जो ना कांस्य रथ मिले हैं, लोथल से हाथी दांत के स्केल मिले हैं, लोथल से हाथी दांत के स्केल मिले हैं, बनावली से पकी मिट्टी का हल मिला है, पकी हल मिट्टी का हल मिला है। जैसा कि प्राप्त साक्ष्य ने उदाहरण कर मोहरें काटने के लिए धातु का उपकरण प्रकट होता है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित एक स्थल हड़प्पीय मोहरों का निर्माण का प्रमुख केंद्र था। वो कौन है, चनहुद्रो। यानी कि जैसा कि प्राप्त साक्ष्य से स्पष्ट से प्रकट होता है, निम्नलिखित में से स्थल जो है ना हड़प्पीय मोहरों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था। प्रमुख केंद्र क्या था, चनहुद्रो था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित चनहुद्रो का उत्खनन 1935 ईस्वी के J.H. मैके ने कराया। यहाँ के अवशेषों में मनका निर्माण और मोहर निर्माण के कारखाने प्रमुख है। आइए निम्नलिखित पर विचार कीजिए आप। कथन है और कारण है। हड़प्पा संस्कृति के लोग को हल आधारित कृषि का ज्ञान था। बनावली से प्रोर हड़प्पा स्तर से हल की पकी हुई मिट्टी का नमूना प्राप्त हुआ है। आइए देखते हैं, ए आर दोनों सही है, ए आर दोनों सही है, ए आर की ए ए आर दोनों सही है, एक की सही व्याख्या आर है, दोनों सही है, ठीक है। यानी संदर्भ सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन का मुख्य आधार जो है कृषि, पशुपालन, शिल्प, व्यापार था। और कलिबंगा के प्राक हड़प्पा अवस्था जो कूड़ यानी हल रेखा के प्रमाण मिले। हड़प्पा के लोग जन शायद लकड़ी के हलों का प्रयोग करते थे तथा फसल काटने के लिए पत्थर के हंसियों का प्रयोग होता था, और बनावली से मिट्टी के हल के खिलौने प्राप्त हुए हैं, ये भी सही है। तो आइए दोस्तों, हम सब जो है ना अब 100 आज का वीडियो जो है ना हम सब यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते हुए साथ में जाइए, ताकि इधर भी मोटिवेशन मिल सके। साथ में आप भी कमेंट कर सकते हैं कैसा लगा, सही लगा, गलत लगा, और क्या चाहिए आपको, और भी कुछ चाहिए स्टेट से संबंधित इस और कुछ मटेरियल चाहिए तो उससे संबंधित टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा। टेलीग्राम आपको बता दिए, बीपीएससी नीति करके, बीपीएससी नीति, बस बीपीएससी नीति सर्च कीजिए। जैसा यूट्यूब पे है वैसा ही लोगो आएगा, और लोगो देख लीजिए, सेम यूट्यूब की तरह बीपीएससी नीति लिखा हुआ, उस पर ज्वाइन हो जाइए। और ये पीडीएफ 1-2 दिन में आपको उस पर अपलोड कर दिया जाएगा। और इससे आगे का जो नेक्स्ट वीडियो में 113 से हम सब नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट करेंगे 113 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और जब ये पूरा बुक हो जाएगा तो उसके बाद प्ले लिस्ट बना के एक जगह कर देंगे, ताकि एग्ज़ाम के टाइम रिवीजन कीजिएगा। क्योंकि इसका एग्ज़ाम 8 अक्टूबर से सोर्स बता रहा है कि 8 अक्टूबर से एग्ज़ाम स्टेट का स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए अच्छी तरह से तैयारी कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही लंबा हो गया है बहुत वीडियो, ठीक।